जिन भैया। जय चंदे भैया। भैया मानव शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, जी ये 7 चक्र में जैसे हम बताते हैं कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है, क्या जी हम योग के माध्यम से या भक्ति के माध्यम से हम किस माध्यम से हम इनको जागरूक कर सकते हैं और जागरूक करने के बाद हमें ये क्या प्राप्त होगा? भैया देखो, जैसे कि अगर मैं इस सवाल का जवाब आपको आज के समय से दूं तो मैं देख रहा हूँ बहुत होड़ लगी है सभी में, आज का यूथ भी और सभी लोग जो है मेरी कुंडली का जागरण हो जाए, मेरी जो है चक्र जागृत हो जाएं, या फिर मेरी ये जो नाड़ियों वाला विषय है जी। इंगला पिंगला सुषुम्ना, इस तरीके से जो आप बता रहे हैं मुझे जी। कि इनसे मैं किस तरीके से इनको अपने जो है कंट्रोल में करके चला सकूं या किस तरीके से उनको जागृत कर सकूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, जी। आपकी कितनी उम्र है भैया? मेरी उम्र होगा तकरीबन 27-28। 27-28 साल है, आप जी। मेरी उम्र की हैं। तो मैं आप भी यूथ में आते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मान लिया जाए कोई ऐसे आप ही किसी गुरु के पास गए और आपने कहा जाके जी मेरी कुंडली का जागरण हो जाए, मुझे कोई मंत्र बता दो, या फिर मेरे चक्रों का जागरण हो जाए, मुझे कोई मंत्र बता दो। तो मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में, बुद्धि में उस जागरण के पीछे का विषय क्या है? आप उस जागरण से करना क्या चाहते हैं? कुंडली का जागरण करने के बाद, चक्रों का जागरण करने के बाद, या फिर ये जो आपने नाड़ियों का विषय बताया उसका जागरण करने के बाद, या फिर उनको अपने जो है एक तरीके से उनको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं उसको करने के बाद, जी। आपका उसके पीछे छुपा हुआ विषय क्या है कि देखिए आप क्यों करना चाहते हैं उसको? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं यदि अपना ये जागरण कर लूँ तो मैं देव दर्शन प्राप्त कर सकूँ। मेरे सारा पीछे मतलब मेरा ये मनसा है कि यदि मेरी चक्र जागृत हो जाती तो मैं देव दर्शन कर पाऊँगा और मेरे में इतना ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगा कि मेरे को कोई भी रोग ना लगे, किसी प्रकार का प्रेत बाधा या पितृ दोष मेरे को न लगे आगे। ये मेरी मन में इच्छा है। देखो, ये बात तुमसे किसी ने कही कि उनके जागरण होने के बाद में तुम्हारे शरीर को कोई रोग ग्रसित नहीं करेगा, या तुम्हारे कर्म का जो है वो तुम भोग के नहीं जाओगे, एक बात। जी। लेकिन चलो कर्म के भोग की बात भी एक तरफ रखते हैं, उसको भी, उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जी। उसको भी हम एक तरफ रखते हैं, कर्मों के मामले को भी। जी। तो जब आप देव दर्शन ही करना चाहते हैं, आपके उस जागरण के पीछे का विषय देव दर्शन है, तो क्यों ना आप जब किसी गुरु से मंत्र मांगते हैं तो क्यों ये नहीं कहते जाके कि मुझे देवता के दर्शन करने हैं, मुझे उस देवता को देखना है, अपने इष्ट को देखना है, उसके रूबरू होना है, साक्षात्कीकरण करना है मुझे उसका। समझ में आई बात? जी। वो मेरे को छुए, मेरे को स्वप्न सिद्धि के माध्यम से दिखे, मुझे कुछ कुछ बताए, मैं ऐसा, मुझे कुछ उपाय बताएं महाराज। तो ये किसने कहा कि कुंडली का जागरण होगा, चक्रों का जागरण होगा, तभी आप अपने इष्ट से मिल पाओगे या फिर देख पाओगे? आप उस संकल्प को लेते समय, न्यास विनियोग करते समय ये क्यों नहीं बोलते हो कि भाई मुझे अपने इष्ट के दर्शन करने हैं भगवत प्राप्ति हेतु, जी। विनियोगाय नमो नमः, ये क्यों नहीं बोलते हो? आत्म उत्थान हेतु, आत्म दर्शन हेतु, अपने हाँ जी। इष्ट प्राप्ति हेतु, भक्ति प्राप्ति हेतु, या फिर सिर्फ भगवत प्राप्ति हेतु और इष्ट दर्शनार्थ हेतु आप उस मंत्र को जपते समय ये क्यों नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं बोलते? मंत्र को इस तरीके से क्यों दिशा नहीं दिखाते? क्यों कुंडली जागरण के पीछे पड़े हो? क्यों और इसके साथ साथ में जो चक्रों के पीछे पड़े हो? आप मुझे एक बात बताएं, आप तो पढ़े लिखे हैं, जी। जब आप किसी मंत्र को जपते हुए वो ऊर्जा आपके शरीर में बननी शुरू होएगी और ऊर्जा बनने के साथ साथ में वो तरंग के रूप में परिवर्तित होगी और फिर सिद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और एक दिन ऐसा आ जाएगा उस शब्द को जपते जपते कि आप अपने इष्ट से रूबरू होंगे। तो जिस दिन वो आपको मिलेगा, क्या वो सारा जागरण ना करके चला जाएगा, सारी नाड़ियों के भेद ना खोल के चला जाएगा? जी, चले मूल जाएंगे। रूप में आपके चक्षु नेत्र से तो देखोगे उसको, आज्ञा चक्र में देखोगे उसको, हाँ जी। साक्षात्कीकरण में देखोगे तो फिर भी तो कहीं ना कहीं नेत्रों का जागरण करके देख रहे होंगे, हाँ कहीं ना जी। कहीं उन नाड़ियों का जागरण हो रहा होगा जिसके माध्यम से आप उसको देख पा रहे हो। वो कोई छोटी मोटी सिद्धि तो है नहीं, छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं, अपना आत्म तत्व ही है वो एक तरीके से, अपने आत्मता हाँ का जागरण ही होता है वो, अपने आत्मता को देखना ही होता है, अपने आत्म तेज को देखना होता है, अपने आत्म दर्शन होते हैं वो। जब आप अपने इष्ट के दर्शन करते हो, अजान बाहुदेव के दर्शन करते हो, तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ना? मुझे बताओ, मान लीजिए किसी गुरु ने ये बात कह दी कि भाई कोई आसन, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन बताए गए, बोल दिया कि सुखासन पर बैठना है या कोई से दूसरे आसन पर बैठना है और बैठ के इतने घंटे बैठ के जब करना है भाई, जब तुम्हारी कुंडली का जागरण होएगा या तुम्हारे जो है चक्रों का जागरण होएगा। अब तुम उस आसन में इल्झे रहे, ना तुम्हारी समझ में आया वो आसन, ना तुम बैठ पाए। समय कितना है दिनचर्या के जीवन में लोगों के पास? मेरे को जी। बताओ, जो आदमी गृहस्थ है वो कैसे कर पाएगा नियमबद्ध पूजा पाठ?
बोलो। मुश्किल है उनके लिए। आप मुझे एक बात बताओ, क्यों उस चक्कर में इलझना, जिसके चक्कर में इलझने पर आप अपने इष्ट से दूर ही जा रहे हैं, पास कहाँ जा पा रहे हो उसके? पहले अपनी कुंडलियों का जागरण करोगे, अपने चक्रों का जागरण करोगे, फिर जब जाके मंत्र पढ़ोगे या कुछ करोगे, उसके साथ उसके बाद जब अपने इष्ट को मांगोगे उससे कि भाई अब मेरे को तेरे दर्शन करने हैं, तो शुरू में उसके दर्शन क्यों ना मांग लो भाई? शुरू में उससे यही क्यों ना बोल देते हो कि मैं अपने जो है आत्म उत्थान के साथ साथ भगवत दर्शनार्थ हेतु विनियोग है, नमो नमः। यति उत्तम। बताओ मुझे। जी। अब उसमें चाहे आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो, चाहे हनुमान जी महाराज का जप कर रहे हो, चाहे माता शक्ति का जप कर रहे हो, चाहे भैरवनाथ भगवान का जप कर रहे हो, आप उनसे उन्हीं के दर्शन क्यों नहीं मांगते हो? और जिस दिन वो आपको आएगा, अपना आत्म तेज के दर्शन करवाएगा, अपने जो है साक्षात्करण कराएगा या किसी भी तरीके से तुम्हें छुएगा, तो मुझे तुम एक बात बताओ, कौन सी ऐसी नाड़ी है जो बंद रह जाएगी? जी नहीं, सारी नाड़ियाँ खुल जाएगी। इंगला पिंगला वो सब, उसके बाद ये कुंडली, उसके बाद ये चक्र, मतलब इस दर्शन हो रहे हैं और कुंडली जागरण हो नहीं रहा और चक्र खुले नहीं है, ऐसा वो छोड़ के जाएगा आपको? इतना तेज, इतनी उन्नति, इतना बल, बुद्धि, ज्ञान और विवेक में बढ़ोतरी करके चले जाती हैं वो चीज़ें, नाड़ियाँ आपकी खुल जाती हैं कि आपको दुनिया भर का ज्ञान वैसे ही महसूस होना शुरू हो जाता है। आपके दिमाग में भिन्न भिन्न भांति प्रकार के समाज के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए विचार आने शुरू हो जाते हैं जी। अपने जो है इष्ट के दर्शन के बाद। तो भैया देखो, मैं यही बात बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि सब मैं सही बोल रहा हूँ, सब गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों के पास समय उतना नहीं है। आप ज़्यादा ये कुंडली जागरण, चक्र जागरण या फिर ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ते हुए भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करो, अपने इष्ट के दर्शन के लिए प्रयास करो, क्योंकि जिस दिन वो दिख गया वो सारा कल्याण कर जाएगा, कुल का भी, आत्मा का भी, कुंडली का भी और चक्रों का। फिर दुनिया में कुछ बाकी नहीं रह जाता अपने इष्ट दर्शन के बाद में। और आपका इष्ट कोई भी हो सकता है। इष्ट आपका वो है जो आपके मन को लुभाए, जो आपके मन में एक हर्ष और उल्लास के साथ भक्ति उत्पन्न करे और उसको देखने के बाद आपका मन करे कि इसके चरणों में सिर रख के समर्पित करके मैं भक्ति करूं। आपके रोम रोम खुलते हैं उसका नाम लेने से, आपके हृदय की गति एकदम से ऐसे महसूस हो कि एकदम प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं आप कि हाँ नहीं, ये देवता है भाई जिसका मुझे नाम लेना, वो तुम्हारा इष्ट है। अब इस इष्ट को ना अपनी कुंडली के हिसाब से चुनो, ना इष्ट को किसी के बताने के हिसाब से चुनो, इष्ट को चुनो अपने हिसाब से, जो आपके दिल को लुभाता हो, जो आपके मन को लुभाता हो, जिसको देख के आपको ये लगे मुझे इसकी भक्ति करनी है, नहीं यार ये मेरा उद्धार करेगा, मेरा उद्धार कर देगा, ये मन का, ये आत्मा आपको बताती है, ये कहीं ना कहीं आपके मन में भाव आपको ऑटोमेटिक प्रदान करती है अंदर से, जो आपका आत्म तेज है वो आपको बताता है कि तू उसकी भक्ति कर ले। लेकिन बस हम दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम दूसरों की बताई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि नहीं ये बता रहा है भाई ये मेरा इष्ट हनुमान जी महाराज ही है, चाहे हम लोटा डेली चला रहे हैं शंकर भगवान को, चाहे हमारे मन में तो ओम नमः शिवाय ओम चल रहा है। अब किसी ने कह दिया कि मेरे को हनुमान जी महाराज इष्ट है, हनुमान जी महाराज के चक्कर में लगे पड़े हैं 5-5 साल, बता मेरे को तो जी। और हमारा जो है मन एक्सेप्ट कर नहीं रहा उस बात को। तो जिस बात को हमारा दिल एक्सेप्ट करे, मन एक्सेप्ट करे, उसको इष्ट के रूप में चुनो। और रही बात आत्म जागरण, कुंडली जागरण या फिर ये तुम्हारा जो ये चक्र जागरण से संबंधित है, तो जिस दिन दर्शन हो जाएंगे ना, क्या नाम है आपका? राहुल ठाकुर। राहुल ठाकुर। जिस दिन दर्शन हो जाएंगे उस दिन किसी भी बातों की कोई कवायद ना रह जाती हैं, उस दिन किसी बात की कोई ना शिकायतें रह जाती हैं, वो आपको सब कुछ प्रदान करके चला जाता है और फिर किसी के द्वारा जाने तक की वो जगह नहीं छोड़ता कि आपको कहीं जाके कुछ भी बात पूछनी पड़ जाए। आपको वो सारे मार्ग दिखलाता है, पथ प्रदर्शक के रूप में आपके जीवन में कार्य करता है और आपको भक्ति मार्ग प्रदान करता है, आपके जीवन में सफलता के मार्ग प्रदान करता है और आपको बताता है किस तरीके से आप लोग कल्याण कर सकते हैं, जगत कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं, अपने कुल के और अपने आत्म कल्याण के साथ साथ। तो जब भी भक्ति करो, मंत्र जप के साथ करो, शब्द को जपो, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। जब ऊर्जा उत्पन्न होगी तो किसी के बताने की जरूरत ही ना पड़ेगी जीवन में कि कुंडली का जागरण करना कैसे है या फिर चक्रों का जागरण करना कैसे है। और जिस दिन वो शक्ति, वो भक्ति, वो शब्द का जप ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर तरंग बनेगी और सिद्धि बनता हुआ चला जाएगा ना, और जब आपका इष्ट से आपका मिलन होता है, उससे उसका आपका कनेक्शन बनता है, चाहे सपन सिद्धि के माध्यम से, आज्ञा चक्र के माध्यम से और चाहे साक्षात्करण के माध्यम से, तब आपके सारे नाड़ियों के एक एक रूप, रंग सब खुल जाते हैं। फिर आपको जीवन में कदापि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती, वही मार्ग दिखलाता चला जाता है। तो भैया मेरा सभी से यह अनुरोध है, ज़्यादा किसी चीज़ के चक्कर में ना पड़ते हुए कोई भी मंत्र का, शब्द का जप करो जिसमें बीज हो, वो बीज फलित होगा, उससे ऊर्जा बनेगी, वो ऊर्जा आपके जीवन में कार्य करेगी हर तरीके से, आपके जीवन में, आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके जीवन के कल्याण के लिए, आपकी आत्मा के तेज के लिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव।